नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं छात्रों के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा अलग अलग छात्रवृत्ति योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। यहाँ पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट इन छात्रों को कितनी राशि दे रही है और क्या क्या हेल्प दे रही है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन से छात्र इसके लाभार्थी होंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें बहुत सारे अनुदान दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इस छात्रवृत्ति को कौन कौन आवेदन कर सकता है वो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर जो स्कॉलरशिप है वो है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। भारत सरकार की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली वित्तीय सहायता योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से जो कमजोर एससी, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग के छात्रों को शिक्षा जारी रखने में मदद करना, ताकि उनकी शिक्षा में कोई भी रुकावट ना आए और कोई भी जो स्टूडेंट है, कोई भी बच्चा है, वो बिना पढ़ाई के ना रहे, उनको आर्थिक सहायता दी जाए। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि ये योजना जो है एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए है। इसमें देखिए, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है? प्री मैट्रिक रहता है कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले पात्र छात्र हैं, उनको दी जाती है। इसमें क्या क्या लाभ उनको मिलेगा? वार्षिक छात्रवृत्ति राशि उनको मिलेगी, पुस्तकों और अध्ययन सामग्री के लिए उनको सहायता मिलेगी, कुछ योजनाओं में हॉस्टल भत्ता भी उनको मिलेगा। शिक्षा छोड़ने की दर कम करने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। फाइनेंशियली जो वीकर्स जो लोग हैं, पैसों की कमी की वजह से बहुत से बच्चे शुरुआत अपनी एजुकेशन को छोड़ देते हैं, तो उस छोड़ने की दर को गवर्नमेंट कम करने का प्रयास कर रही है। अब इसमें पात्र कौन कौन से छात्र हैं वो मैं आपको बता चुका हूं कि जो छात्र हैं एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होने चाहिए, मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत होने चाहिए, वो किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन हो, वही इसके पात्र होंगे। परिवार की आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हो। यहाँ पर देखिए, अब समझ लेते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति क्या है। यह छात्रवृत्ति 11वीं कक्षा से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, आईटीआई, प्रोफेशनल कोर्स और पीएचडी तक के छात्रों के लिए है। यहाँ पर देखिए, समझ लेते हैं जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, आईटीआई, जो भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये योजना है। इसमें लाभ क्या क्या मिलेगा? जो भी उनकी ट्यूशन फीस की होगी, ट्यूशन फीस होगी वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। मेंटेनेंस अलाउंस होगा वो दिया जाएगा। हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो हॉस्टल भत्ता उनको दिया जाएगा। अनिवार्य शैक्षणिक शुल्क की भरपाई भी उनके द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा की जाएगी। तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अतिरिक्त सहायता उनको दी जाएगी। अगर वो कोई भी तकनीकी या बिजनेस स्टडी कर रहे हैं तो उनको अतिरिक्त सहायता और भी दी जाएगी। अब इसमें पात्र कौन कौन है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी वर्ग के छात्र इसके लिए पात्र हैं। मान्यता प्राप्त संस्था में पढ़ाई कर रहे हो वो, परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम हो। यहाँ पर पिछले वर्ष की परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। तो ज्यादा जानकारी ऑफिशियल पोर्टल पर ये मिल जाएगी कि कितने न्यूनतम अंक होने चाहिए और कितनी वार्षिक आय होनी चाहिए। किन वर्गों को लाभ मिलेगा? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, जिसमें देखिए मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी ये आते हैं। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो समझ लेते हैं। आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक जो राशि भेजी जाएगी बैंक में, पासपोर्ट साइज फोटो, पिछले वर्ष की मार्कशीट ली जाएगी। संस्थान का बोनाफाइड प्रवेश प्रमाण पत्र लिया जाएगा। अगर आपने किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट में जो एडमिशन लिया उसका प्रवेश प्रमाण पत्र आपसे लिया जाएगा। अब आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने के लिए जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी पे जाना है। जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर इसके लिए आवेदन करना है। यहाँ पर प्रक्रिया ये रहने वाली है कि एनएसपी पोर्टल पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। लॉगिन करके जो भी आपकी जानकारी है, छात्रवृत्ति योजना को पहले सेलेक्ट करना है, किस छात्रवृत्ति योजना के बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं। बहुत सारी लिस्ट वहां पर ओपन होके आएगी। अभी हम इस पोर्टल को लॉगिन ओपन करके देखेंगे और यहाँ पर मैं आवेदन करना आपको बताऊंगा। आवेदन फॉर्म को आपको फिल करना है। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल फिल करनी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी दस्तावेज हैं, वो आपको उसमें अपलोड करने हैं। फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म को सबमिट करने के बाद संस्थान एवं विभाग द्वारा सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब आपने फॉर्म सबमिट किया है, जो भी आपका कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल है उसके द्वारा
सत्यापन किया जाएगा, विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स का। उसके बाद आपके पास स्कॉलरशिप की राशि आपके खाते में भेजी जाएगी। अब इस योजना जो है, जो स्कॉलरशिप स्कीम जो चलाई जा रही है, इसका उद्देश्य क्या है? जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शिक्षा में सहायता देना, ताकि उनकी बीच में पढ़ाई छूटे नहीं। स्कूल और कॉलेज छोड़ने की दर को कम करना, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा उच्च शिक्षा को छात्र लें, सामाजिक और शैक्षणिक समानता सुनिश्चित करना, ये सारी ये हैं। अब इसमें समझ लेते हैं कि जो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कूल स्तर जो रहता है वो 1 से 10 तक के छात्रों के लिए रहता है, जबकि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 11वीं से उच्च शिक्षा तक के छात्रों के लिए रहता है। इसमें आवेदन कौन कौन से वर्ग कर सकते हैं वो मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। अब देखिए ऑफिशियल पोर्टल पर चलते हैं। गूगल पर भी आप जब सर्च करोगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी, तो उसका ऑफिशियल लिंक आ जाएगा। जैसे हम इस ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पर आ गया है। तो यहीं से आपको इसमें आवेदन करना है स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कॉर्नर है, इंस्टीट्यूशंस है, ऑफिसर्स हैं, पब्लिक फेलोशिप। यहाँ पर जब नीचे आओगे आप तो यहाँ पर देखिए कैसे आवेदन करना है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा। एक बार आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जब फ्यूचर में जब आप अन्य योजनाओं के लिए, अन्य स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करोगे तो आपको बार बार अपनी डिटेल फिल नहीं करनी होगी। तो यहाँ पर इन दोनों पर टिक कर देंगे, आई एग्री पे, इस पर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफाई होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर हो जाएगा। ई केवाईसी, फिर आपके आधार कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा तो आपकी ई केवाईसी हो जाएगी और यहाँ से ये फिनिश हो जाएगा, आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर कंप्लीट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो आप सीएससी सेंटर पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जन सेवा केंद्र होते हैं वहां जाकर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स ले जाकर उनके द्वारा आवेदन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर यहाँ से कर दिया। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, ये स्टूडेंट कॉर्नर में ही आ रहा है। अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से जब क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रजिस्टर योरसेल्फ, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन कर लेना है। अपने आधार कार्ड से लॉगिन कर लेंगे। फिर ये सारी रजिस्टर, नो योर ओटीआर, ग्रीवेंस, कोई भी कंप्लेंट करनी है तो आप यहाँ से ग्रीवेंस कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट करके आपको ये बताना है कि आप भी इस छात्रवृत्ति योजना, कोई भी छात्रवृत्ति योजना का लाभ आपने इस पोर्टल से लिया है। जो भी छात्र हैं, जो भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनको कमेंट करके हमें बताना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने नज़दीकी दोस्तों के पास ताकि उनको भी इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में पता चल सके।